उत्तर प्रदेश के तमाम नौजवान बेरोजगार भाइयों बहनों को विक्की खान का नमस्कार। आज आप लोग के सामने इसलिए आना हुआ है कि जैसा कि आप लोगों को पता है कि परसों प्रिंट मीडिया के माध्यम से जो बयान आया है लोक सेवा आयोग के कार्यकारी सचिव विनोद कुमार गौड़ जी का, और यह बयान सभी समाचार पत्रों में था कि लोक सेवा आयोग प्रतीक्षा सूची का प्रावधान नहीं रखती है। तो आज मैं आप लोगों के सामने इसीलिए आया हूं, यह बताने के लिए कि प्रतियोगी छात्र मोर्चा ने अपने प्रयासों से, अपनी मेहनत से LTGIC 2018 के रिजल्ट को लोक सेवा आयोग के जबड़े से निकाला था। यह आप लोगों को अच्छे से पता है कि हम लोगों ने 52 धरना दिया। उस समय के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष प्रभात कुमार जी का भी कहना था कि हम LTGIC का रिजल्ट नहीं देंगे। इसमें तमाम एलिगेशन लगे हुए हैं। प्रथम दृष्टया तो इसको रद्द कर देना चाहिए, लेकिन यकीन जानिए हम लोगों ने अपनी मेहनत से, अपनी ताकत से LTGIC 2018 का रिजल्ट लोक सेवा आयोग के जबड़े से खींचा और आज लगभग 10,000 बेरोजगारों को नौकरी मिली है और वो अपनी जिंदगी को अच्छे से और खुशी खुशी जीने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले कई बार से लगातार हम लोग लोक सेवा आयोग से द्वितीय सूची की मांग कर रहे हैं और नए विज्ञापन की मांग कर रहे हैं, क्योंकि 2018 में LTGIC का नया विज्ञापन आया था और 2023 हो गया। 5 सालों में अभी तक LTGIC का विज्ञापन नहीं आया है। पिछले जब हम लोग लोक सेवा आयोग पर धरना दे रहे थे, जबकि हमारी मुलाकात किसी से नहीं हुई, क्योंकि CMS का इंटरव्यू चल रहा था, फिर भी समाचार पत्रों में कार्यकारी अध्यक्ष विनोद कुमार, कार्यकारी सचिव, क्षमा चाहूंगा, कार्यकारी सचिव लोक सेवा आयोग विनोद कुमार गौड़ जी ने समाचार पत्रों में यह बयान दिया कि लोक सेवा आयोग के पास प्रतीक्षा सूची निकाले जाने को लेकर कोई प्रावधान नहीं है। तो मैं यह बताना चाहता हूं विनोद कुमार गौड़ जी को भी कि जब हम लोगों ने आपके अध्यक्ष प्रभात कुमार जी से LTGIC का रिजल्ट ले लिया, तो यह द्वितीय सूची कौन सी बड़ी बात है। और आपने 7 विषयों की द्वितीय सूची निकाली है। बचे हुए 8 विषय, जैसा कि 15 विषयों की परीक्षा लोक सेवा आयोग ने कराई थी, तो उन 8 विषयों की द्वितीय सूची आपको निकालना ही पड़ेगा। जैसे हम लोगों ने 15 विषयों का रिजल्ट लिया था, उसी तरीके से इन 8 विषयों की द्वितीय सूची भी लोक सेवा आयोग के जबड़े से ले लेंगे, ये यकीन है हमें। और कार्यकारी सचिव साहब को बताना चाहूंगा कि नियम और कानून की बात ना करें। हम लोगों का पूरा फोकस जो रहता है वो नियमों और कानून के तहत ही अपने कार्य को अंजाम देने का रहता है। सचिव साहब को, जो वर्तमान में लोक सेवा आयोग के मीडिया प्रभारी भी हैं, अभी उनको इलाहाबाद के प्रतियोगी छात्रों की ताकत का एहसास नहीं है। अगर आप 7 विषयों का द्वितीय सूची नहीं दिए होते और नियमों और कानूनों का हवाला देते तो समझ में आता, लेकिन जब आपने 7 विषयों की द्वितीय सूची जारी कर दी है
तो 8 विषयों की द्वितीय सूची भी आपको जारी करनी पड़ेगी, हर हाल में, हर कीमत पर। और जितना लोक सेवा आयोग दूर भागने की कोशिश कर रहा है द्वितीय सूची जारी करने को लेकर, हम पीछा छोड़ने वालों में से नहीं हैं। हम नया विज्ञापन भी लेंगे आपसे और LTGIC 2018 की द्वितीय सूची भी लेंगे। आपका यह दिया हुआ बयान आने वाले समय में आप स्वयं देखिएगा कि बेमानी साबित होगी और आपको यानी कि लोक सेवा आयोग को 8 विषयों की द्वितीय सूची जारी करनी पड़ेगी। और इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए प्रतियोगी छात्र मोर्चा ने यह निर्णय लिया है कि 1 अप्रैल को लोक सेवा आयोग पर 11 बजे एक बड़ा कार्यक्रम किया जाएगा, धरना प्रदर्शन का, जिसमें हमारी मांग होगी कि लोक सेवा आयोग नए विज्ञापन को जारी करे और 2018 की द्वितीय सूची को भी जारी करे। इसके लिए मेरे उत्तर प्रदेश के नौजवान बेरोजगार भाइयों, आप लोगों का सहयोग चाहिए मुझे। आप लोग अधिक से अधिक संख्या में लोक सेवा आयोग पर 1 अप्रैल को 11 बजे तक पहुंचने की कोशिश करिए। हमारा यह सिलसिला शुरू हुआ है द्वितीय सूची जारी कराने को लेकर, नए विज्ञापन को जारी कराने को लेकर। यह जब तक मुकम्मल नहीं होगा हम पीछे हटने वालों में से नहीं है। हमारा यह प्रयास लगातार जारी रहेगा और ऐसे बयान पेपरों में बहुत सारे आते रहते हैं। इस बयान की मैं निंदा भी करता हूं, इसलिए कि लोक सेवा आयोग अपने ही किए हुए कार्य से पीछे भागने की कोशिश कर रहा है और हम पीछे भागने नहीं देंगे। हमने भी फैसला कर लिया है, आपको नया विज्ञापन LTGIC का, GIC प्रवक्ता का, LTGIC का 2018 की द्वितीय सूची, इन सभी को जारी करनी पड़ेगी। आपको बेरोजगारों के हित को ध्यान में रखते हुए यह कार्य सुगमतापूर्वक करना पड़ेगा। मेरे उत्तर प्रदेश के नौजवान बेरोजगार भाइयों बहनों, 1 अप्रैल को 11 बजे लोक सेवा आयोग पर अधिक से अधिक संख्या में आइए। इस बार 2 टूक बात होगी विनोद कुमार गौड़ जी से भी, क्योंकि वर्तमान में जो लोक सेवा आयोग के सचिव हैं आलोक कुमार जी, वो लगभग 5-6 महीनों से मेडिकल पर हैं, इसलिए उनका कार्यभार विनोद कुमार गौड़ जी देख रहे हैं और उन्हीं का यह बयान आया था। और यकीन जानिए कि वही द्वितीय सूची भी जारी करेंगे, विश्वास है हमें। आने वाले समय में आप लोग देखिएगा। दूसरी बात यह बताना चाहूंगा कि अध्याचन का पोर्टल खोलने को लेकर जो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर हम लोगों ने 16 दिनों का धरना दिया था जबरदस्त तरीके से, उसमें तमाम भाइयों और बहनों का सहयोग रहा है। उन सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग आए, जिसकी वजह से हम लोगों ने एक संदेश उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाने का काम किया। और यह मामला उत्तर प्रदेश सरकार के यहाँ विचाराधीन है। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन को लेकर, जैसा कि उत्तर प्रदेश की सरकार कवायद कर रही है, थोड़ा सा पेचीदगी भरी है। कुछ बातें होती हैं जो आपको बताई जाती हैं, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो कि हम नहीं बता सकते सोशल मीडिया पे।
इसलिए कुछ हम तक रहने दीजिए, कुछ आप जानिए, लेकिन यकीन जानिए और यकीन रखिए, विश्वास बनाए रखिए प्रतियोगी छात्र मोर्चा पर। हमने हमेशा निस्वार्थ भाव से आप लोगों की सेवा करने की कोशिश की है और लगातार कर रहा हूं। चाहे इसके पहले के सभी विज्ञापन माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का 2011 का हो, 2010 का हो, 2013 का हो, 2016 का हो या 2021 का हो, इन सभी विज्ञापनों को अमली जामा पहनाने के लिए प्रतियोगी छात्र मोर्चा ने लगातार प्रयास किया और उसमें सफलता भी अर्जित की। अब 2022 का 4163 पदों का विज्ञापन, जो कि बहुत कम था, जिसको लेकर हम लोगों ने धरना दिया। जैसा कि आप लोगों को पता है कि विधानसभा में तारांकित प्रश्नों के उत्तर में माध्यमिक शिक्षा मंत्री माननीय गुलाबो देवी जी ने लिखित में उत्तर दिया कि लगभग 16,000 पद टीजीटी में और प्रवक्ता में 2,000 से ज़्यादा पद खाली हैं, रिक्त हैं। तो हमारी मांग है उन्हीं पदों को आप अध्याचन का पोर्टल खुलवाकर मंगाने का काम करें, ताकि अधिक से अधिक बेरोजगारों को नौकरी मिल सके। यह हमारी जायज मांग है और इस मांग को लेकर हम अभी तक प्रयास कर रहे हैं और लगातार प्रयास करेंगे। सफलता भी मिलेगी। आप लोगों को बिल्कुल निराश होने की जरूरत नहीं है। अप्रैल माह में, जैसा कि मैं बता दूं कि शासन ने इसमें डीजी विजय किरण आनंद जी को वार्ता के लिए नियुक्त किया हुआ है। हमारा संवाद लगातार बना हुआ है डीजी साहब से, हम लगातार बातचीत कर रहे हैं। बीच में यूपी बोर्ड की परीक्षाएं और मूल्यांकन का मामला था, जिसकी वजह से डीजी साहब बहुत व्यस्त थे। अभी हमारी परसों ही बात हुई है, फोनिक वार्ता, जिसमें उन्होंने कहा कि हमको 31 मार्च तक का समय दीजिए, उसके बाद जो है इस पर शासन स्तर पे जो भी होता है मामला, उससे हम अवगत कराएंगे। जरूरत पड़ी तो प्रतियोगी छात्र मोर्चा का एक प्रतिनिधिमंडल लखनऊ के लिए भी रवाना होगा, ताकि अध्याचन का पोर्टल खुलवाने का जो प्रयास हमारा रहा है, जिसका आगाज हमने किया था, उसको अंजाम तक पहुंचाने का काम करें। इसलिए आप लोग थोड़ा सा धैर्य रखिए, भरोसा बनाए रखिए। निस्वार्थ भाव से मैं सेवा कर रहा हूं, इसलिए मैं अपना काम अपनी मर्जी से करता हूं, अपने तरीके से करता हूं और मेरा ये उद्देश्य होता है कि उसका फायदा कहीं ना कहीं और किसी न किसी तरीके से हमारे प्रतियोगी छात्र भाइयों और बहनों को मिले। इसलिए हौसले को कायम रखते हुए, यकीन को बनाए रखते हुए एक बार फिर से हम लोग मैदान जंग में हैं। कोशिश जारी है। हम अध्याचन का पोर्टल खुलवाने को लेकर प्रयास कर रहे हैं और हम सफल भी होंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश का बीएड बेरोजगार वर्तमान समय में कहीं भी उसके लिए कोई गुंजाइश नहीं बची है। न प्राइमरी, न टीजीटी पीजीटी, न एलटी जीआईसी, न जीआईसी प्रवक्ता, कहीं कोई नौकरी की गुंजाइश नहीं है। और इस नौकरी की गुंजाइश को पैदा करने के लिए प्रतियोगी छात्र मोर्चा की कवायद जारी है और हमको सफलता भी मिलेगी। हम कामयाब होंगे आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के साथ से। फिलहाल हम यही कहेंगे आपसे कि 1 अप्रैल को 11 बजे लोक सेवा आयोग पर आइए अधिक से अधिक संख्या में, ताकि हम अपनी ताकत का एहसास कराएं लोक सेवा आयोग को, नए विज्ञापन को जारी कराने को लेकर और द्वितीय सूची को जारी कराने को लेकर। ये दोनों सफलता हम अर्जित करेंगे। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से हम अध्याचन का पोर्टल खुलवाने की भी सफलता अर्जित करेंगे। भरोसा रखिए, हिम्मत को बनाए रखिए और 1 अप्रैल को 11 बजे लोक सेवा आयोग पर आने के लिए पूरी कोशिश करिए। आपको आना ही पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विक्की खान, प्रदेश अध्यक्ष प्रतियोगी छात्र मोर्चा।